जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार हमारे समाज में अच्छे बच्चे को बहुत अलग नजरिए से देखा गया। अच्छा बच्चे होने का मतलब उसके ऊपर सारी चीजें ठोप दी गई क्योंकि वो हमेशा से चुप रहा। तब ऐसे में क्या होता है, अब देखो, जो बच्चे शुरू से ही बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, शैतानी करते हैं, और जो एक ढीठ तरह के बच्चे होते हैं, वो देखना कहीं भी जल्दी से दब के नहीं रहते हैं। वो पीपल प्लीजर नहीं होते हैं, उनके जीवन में कोई ट्रॉमा नहीं है उनके अंदर। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं है, चैलेंज है, बट ट्रॉमा से नहीं है। उनको अपनी मर्जी से ही करना है। वो किसी से दब के जीने वाले नहीं होते। एक ऐसे बच्चे होते हैं, आप देखना अपने घर परिवार में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है, ठीक है, और आप उसको देखोगे वो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी जीवन में आगे भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। और यार जो एक इस तरह के बच्चे होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, जो लोग यार वैलिडेशन सीख करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा चुपचाप रहते हैं, कुछ उनको चार बातें बोल देते हैं तो भी वो जवाब नहीं लड़ाते हैं। हालांकि हमारे संस्कार में यही सिखाया जाता है कि जवान नहीं लड़ाना है, ठीक है, उल्टा नहीं बोलना है, किसी को जवाब नहीं देना है। बट वहीं पे जो वैसा बच्चा होता है, वो देखो कैसे, उसको किसी से मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है कि बस मेरे लिए क्या क्या सही है, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा रोते हैं, जिद्दी होते हैं, उस टाइप के बच्चे। अब क्या होता है कि जैसे जो एक बच्चा जो बहुत पीपल प्लीजर होता है, जिसने कभी जुबान नहीं खोली, जिसने अपने लिए कभी लड़ा नहीं, ठीक है, अपने जब बस जैसा सिचुएशन आया वैसे सहता चला गया, तब वही उसी बच्चे के जीवन में जब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जो बहुत अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है, तब उसको कहते हैं कि वो बदल गया, या कहते हैं कि ऐसा निकल गया। बट नहीं, उसको भी यूनिवर्स ये चीज सिखाता है कि एक्चुअली में ढीठ ही बनना बहुत जरूरी है इस जीवन में। मतलब ये जो समाज है, लोगों को बहुत तेज रिस्पॉन्ड करता है जो ढीठ है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी पर्सन हो। मतलब जो पर्सन जितना ढिठाई से जिएगा, जितने उसके अंदर जो है ढीठ वाली एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितना ज्यादा उसके अंदर वो होगा, उतना ही ज्यादा वो चीजों को बेहतर तरीके से, प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉब्लम से कभी भागा नहीं होता है और उसको पता होता है कि अपनी प्रायोरिटीज क्या है, अपनी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। अब ऐसे तो देखो आपकी कई लोग बाद में चल के सीखते हैं, कई लोग बचपन से ही, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही ऐसा गुण होता है उनमें, ठीक है। और यार क्योंकि क्या होता है ना, वो सिचुएशंस के बेस पे चलते हैं, वो सिचुएशन को बदलना नहीं जानते। बट वही जो ढीठ बच्चा होगा सिचुएशन को बदलना जानता है, तो उसके दिमाग दिमाग में पहले से एक पैटर्न सेट रहता है कि मुझे पता है कि मुझे, जैसे उसके अंदर क्या है कि वो स्वार्थ से नहीं जिएगा। उसको पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, वो चीज उसके लिए जरूरी होगा, वो उस बेस पे एक्शन कर लेगा। बट वहीं पे आप देखो कि जैसे एक एक बच्चा होता है, एक इंसान होता है, जो उसको अगर कोई काम कहा जाए और उसको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं करने को दिल कर रहा है, तब भी वो करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा किसी और को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए। नहीं, सबसे पहले आप खुद को देखो कि खुद को बुरा लग रहा है उस काम को करने में कि नहीं। अब मान लीजिए चार दोस्तों में बैठे, ठीक है, तो एक वो बंदा है, वो उन लोगों को फोर्स कर रहा है, चारों दोस्त उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई शराब पी ले, शराब पी ले। अगर उसने वहां पे मना नहीं किया तो वो अगले दिन वो भी शराबी हो जाएगा, पांचवे, मतलब अगले दिन से वो भी पांचवें नंबर पे उनके साथ बैठने लगेगा। कई बार ऐसा होता है, जबरदस्ती पिला देते हैं दोस्ती रखने के चक्कर में कि भाई तुझे दोस्ती की कसम है, भाई तुझे इसकी कसम है, उसकी कसम है, पिला देते हैं, वो पी लेता है, ठीक है। बाद में पता चलता है ना दोस्ती काम की है और ना वो जो जो दोस्ती में वो गुण थे वो किसी काम के थे। तब बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने आप की रिस्पेक्ट करना, अपने आप की वैल्यू करना। और ऐसी कोई भी दोस्ती है, कोई भी ऐसा ग्रुप है, कोई भी ऐसी रिश्तेदारी है, तुरंत तोड़ दो, हट जाओ वहां से। क्योंकि वो वैसे भी आपको बिगाड़ रहे हैं, वैसे भी आपको एक स्टेप नीचे लेकर जा रहे हैं, तो उससे आपको कुछ आपका बनने वाला नहीं है। और वो बुरा मान भी जाएंगे तो कोई कुछ आपका बिगड़ नहीं जा रहा है। बट हम इतना गिल्ट में हो जाते हैं ऐसे चीजों को लेके, इतना गिल्ट होता है क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर एक संस्कार वाली भावना सिखाई गई, एक अच्छा रहना सिखाया गया। और वो अच्छा किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, ना सामने वाले के लिए अच्छा हो पाता है, ना वो खुद के लिए अच्छा हो पाता है। तो जो समाज में धारणाएं हैं, जो परंपराएं हैं कि बच्चे अच्छे होने चाहिए, अच्छे नहीं होने चाहिए। देखो बच्चे अगर अच्छे निकलेंगे तो वो फिर सबके गुलाम हो जाएंगे। बच्चे ढीठ होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, लेकिन अच्छे नहीं होने चाहिए। सच्चे रहेंगे तो वो अपने लिए खड़े पाएंगे, सबसे पहले अपने लिए एक्शन लेता हुआ पाएंगे, ठीक है। तब वो दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ढीठ हो बच्चे और सच्चे हो,
अच्छाई का कोई लेना देना नहीं है कि हम अगर अच्छे रहेंगे, अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे से लोग देखो, लोगों से बात करना, रिस्पेक्ट करना वो एक अलग बात है, वो हम सबसे करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को टॉलरेट करो। कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही तो उसको जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं। अब वही चीज जब बड़े होते होते जाते हैं तो अपना इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और सप्रेशन इमोशन जब सप्रेस होने लगता है, इस वजह से क्या है कि हम बाहर बहुत ज्यादा डर के जीते हैं, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। हमें लगता है कि यार सामने वाला अगर हमारे हिसाब से चले तभी जो है हम सिक्योर फील करेंगे। तब उसको जब जीवन एक जिंदगी एक झटका देती है कि हर चीज तेरे हिसाब से नहीं होगी, तब उसका पहला डर टूटता है, अंदर से इनसिक्योरिटीज टूटती हैं। तब वो सीखता है कि मुझे अपने लिए ही स्टैंड लेना है, बेसिकली अपने इमोशंस को पहले प्रायोरिटी देना है, अपने गोल को, अपने काम को पहले प्रायोरिटी देना है। दोस्त, नात, रिश्तेदार ये सब किसी काम के नहीं है। ये सब उतना ही काम आएंगे जितना आप अलाउ करोगे, वो भी अगर आपके पास बेहतर अगर आप जीवन में कर रहे होगे तभी ये लोग एक्चुअल में काम आएंगे, वरना सब साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए यार हमें कभी भी बचपन से ऐसा सिखाया ही नहीं जाता है कि तुम ढीठ बनो, तुम सच्चे बनो। हमें कहते हैं कि अच्छे बनो। अच्छे का मतलब ये है कि जो भी आ रहा है उसके हाथ पांव छू लो, झुक जाओ, कोई कुछ कह रहा है तो कर दो। नहीं भाई, कई बार आप देखो कि आप अपने ही घर में होते हैं, हम हमारे ही जो घर में बच्चे होते हैं उनको हम कह देते हैं कि जाके यहाँ से वो ले आ, उसको नहीं मन करता है। अब कई होते हैं कि अपना इमोशंस दबा के जाते हैं, कर देते हैं मन मार के। अब कई बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं। तो वो जो जिद्दी बच्चा है, जो ढीठ है, अपने जीवन में जो ढिठाई कर रहा है, वो सबसे सही है, क्योंकि शुरू से ही उसके लिए एक्सपेक्टेशंस जीरो है लोगों के अंदर। उसके लिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये क्योंकि लोगों ने क्या समाज में दिखाया कि अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो अच्छा ही मानेगा, सबकी सुनेगा। इस वजह से लोग एक्सपेक्टेशंस, मतलब बेसिकली यहाँ पे लोग क्या है ना, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से रखते हैं, खुद के एक्सपेक्टेशंस को नहीं देखते हैं कि हम कितना किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे दोस्त यार हो, कोई भी हो, जहां पे आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके जीने लगते हो। आप देखो कि बहुत दिन तक अगर कोई रूममेट के साथ हम रहते हैं, मान लीजिए कि हम नए नए स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा जो है एक एक्साइटमेंट होता है कि यार चलो दोस्त रहेंगे, 3-4 दोस्त मिलकर रहेंगे। आप देखो 5 से 6 महीने बाद ही वहां पे कितनी ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता है, बट बाद में पता चलता है कि सबके अपने अपने इमोशंस हैं, हर एक बंदा अपने हिसाब से जीना चाहता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है, जब इमोशंस की बात आती है तो उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि यार जो है मैं इतने इस तरीके से जीऊंगा, मुझे ये करना है, नहीं। उसको ये पता है कि अगर मेरे पास जितना है, जो भी चीज है, उसमें मैं कैसे खुश रह सकूं। ठीक है, तब ऐसे में देखो कि कैसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अचानक से दूरियां बढ़ जाती हैं, यही सब होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी इमोशंस की पहचान नहीं होती है, बट धीरे धीरे टाइम बाय टाइम हमें पता चलता है कि यार हमारे अंदर भी कुछ चीजें हैं, हम अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे जी लेते हैं। बट जब 3-4 लोग होते हैं, या तो फिर पूरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, फिर बात आगे बढ़ जाती है, तब अलगाव हो जाता है, फिर वो दोस्ती जो सालों साल की दोस्ती होती है वो खत्म होने लगती है। ठीक है, तो यार इसीलिए जो है अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है, सच्चा रहो, ईमानदार रहो। ठीक है, बट खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अब खुद के साथ ऑनेस्ट रहने का मतलब ये है कि खुद की इमोशंस की पहचान करो कि खुद को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, खुद को आइडेंटिफाई करो। ये परिवार और समाज का दबाव, दोस्ती यारी का जो दबाव है, ये हमारे उन इमोशंस को भी मार देता है, उन इमोशंस को भी दबा देता है, जो इमोशंस एक्चुअल में हमारे लिए एक सेल्फ ग्रोथ की तरह काम करते हैं, जो इमोशंस हमारे लिए गाइडेंस का रास्ता बनते हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस ही, हमारी फीलिंग्स ही हमें नया रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेस करना सिखाते हैं। और यार समाज की जो धारणा है, अब तो खैर चीजें बदल रही हैं, तो अब बहुत लंबे समय तक ये, अब मैं हर वीडियोस में इसकी बात करता हूं कि ये ज्यादा, देखिए अभी क्या हो रहा है, एक लड़का है, अपने घर परिवार समाज की बात मानता है, जब उसकी शादी होती है, उसकी शादी हुई, सपोज कीजिए, अब उसकी आदतें बिगड़ने लगी या सुधरने लगी, दोनों केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी वाइफ को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, या उसके हस्बैंड को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जबकि उसने अपना ज्यादातर समय अपने घर में, अपने परिवार के बीच में व्यतीत किया होता है। तो ज्यादातर ट्रॉमा वो कहां से लेकर आए? पीछे से लेकर आए, जहां पे वो पले बढ़े, जहां पे उनके अपब्रिंगिंग हुई, वहां से वो ट्रॉमा, वहां से वो इमोशन सप्रेस, वो पेन, इमोशनल पेन, वो सब लेकर आए। बट एक पर्सन के आने की वजह से या तो वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, और या तो इमोशंस और दबा ले जाती है या दबा ले जाता है।
दो ही चीज होता है, या तो सामने वाला आपको इतना सिक्योर फील कराएगा, इतना सेफ फील कराएगा अपनी एनर्जी में कि आपकी इमोशंस ऑटोमेटिक हील होने लगेंगे, आपके अंदर जो भी पेन था, जो भी सप्रेशन था, वो सब बाहर आने लगेगा। बट सामने वाला पर्सन समझने वाला भी होना चाहिए। और एक ऐसा होता है जिसमें आता तो है, मिलते तो हैं, बट सामने वाला अपने में ही मस्त है, आपकी इमोशंस को बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं दे रहा है। तब ऐसे में वही चीजें फिर वापस से वही चीजें दोहराई जाती हैं आपके जीवन में, जो चीजें आप झेलते हुए आ रहे थे। क्यों? और उसका कारण सिर्फ क्यों था? क्योंकि आपको अच्छा बनना सिखाया गया था कि अच्छे रहो। सच्चा बनना और ईमानदार बनना नहीं सिखाया गया खुद से। कि अच्छे का मतलब ये है कि भाई कोई भी है हमारे सामने, उसकी गुलामी करो। अगर वो हमसे कहे कि भाई ये काम कर दो, अगर हमें नहीं माने तो नहीं करना है, बट हम नहीं मना करते हैं कई बारी। और हमारी ऐसी अपने क्या, जो ढीठ बच्चे होते हैं वो शुरू से ही चीजों को अपनी इमोशंस के बेस, जैसे उनको, जैसे आप कहते हो कि कोई है तो आप कहते हो कि भाई ये काम कर दे, उसने कहा नहीं भाई मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, मेरा वहां जाने से नुकसान होता है, सिंपल। बट वही दूसरा जो होगा पर्सन, वो कहेगा कि भाई कर दे, वो कहेगा यार दोस्ती बचानी है, ये अंकल ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, चलो कर देते हैं, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। नहीं, हमें सिखाया ही नहीं जाता है। इसीलिए यार अपने आप से जितना हम ढीठ बनेंगे ना, जितना इस ढीठ बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा हम कम ट्रॉमा को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और अपने इमोशंस के, जैसे देखो, जब आप इमोशंस के बेस पे जीते हो, इट मींस कि इमोशंस हमें हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, ठीक है, बट हम उसको प्रोसेस करना सीख जाते हैं। बट अगर हम दबा ले गए इमोशंस को, तब हम ना उसको समझ पाते हैं और ना उसको प्रोसेस कर पाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गुनाह कर रहे हो आप, तो वो इमोशनल सप्रेशन का गुनाह कर रहे हो। इमोशंस हमारे अंदर दबे हुए हैं, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तब हम खुल के नहीं जी पा रहे हैं, तब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती हैं, वैलिडेशन सीख करने लगते हैं, तब हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, तब हम सिक्योरिटी चेज करते हैं। और इस वजह से जो है हम अलग अलग कनेक्शन में भटकते हैं कि यहां से सिक्योर होंगे, कहीं तो इमोशनल सेफ मिलेगा, बट नहीं मिलता है। क्योंकि आपका जो वो ट्रॉमा है वो पीछे से आया है, आपने उसको कैरी ऑन करते हुए आगे आए हो, तो अब उसको हील भी खुद से ही करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि डोमिनेंट पर्सनैलिटीज को आप जवाब देना पड़ेगा, आपको जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं उनसे, आप उनको, उनके सामने आपको ढीठ बनना पड़ेगा, और अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा। अपने आप से सोचना पड़ेगा कि आपकी इमोशंस क्या कह रही है, तभी जाके आप जो है एक अपने लिए प्रायोरिटी सेट कर पाओगे, ठीक है। वरना यार आप भटक जाओगे, फिर वही चीज आपको सेफ जोन लगने लगेगा, वही आपको कंफर्ट जोन निकलेगा, और उसी में इमोशनल सप्रेस हो जाएगा, और फिर आप कभी बाहर निकल नहीं पाओगे और कभी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है यार। इसीलिए अच्छा मत बनो, ठीक है। और जो भी अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, भाई शराफत और अच्छाई मत दिखाओ। अगर शरीफ और अच्छे हो भी ना, तो मैं कहता हूँ कि बाहर मत दिखाओ, खुद में रखो कि हाँ भाई हम ये चीज नहीं करते हैं, इसके लिए हम बहुत प्राउड है हमारे अंदर कि हम ये चीज नहीं करते हैं, ये गलत कदम नहीं उठाते हैं। बट उसको दिखाओ मत कि हम शरीफी को प्रूव करने के लिए हम अच्छे बन रहे हैं, समाज में लोगों की बातों को सुन रहे हैं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं फिर खुद के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी, खुद के लिए आपके लिए बर्डन हो जाएगा। आप उस बर्डन को फिर जो है बहुत ज्यादा तक आगे नहीं बढ़ा पाओगे, थक जाओगे जीवन में बहुत जल्दी। हम जो कहते हैं ना कि यार बहुत थकान हो गई है, ये थकान हमारी अभी की नहीं है, पिछली थकान है, जो अभी हम थक गए हैं। थोड़ा सा हम लोगों को जो है जीवन में ऐसा अगेंस्ट सिचुएशन आती है तो हम थक जाते हैं। क्यों? हम क्यों सिचुएशन से डरने लगते हैं? क्यों हम इनसिक्योर को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज में जो है डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि इतना हमें पीपल प्लीजर बना दिया जाता है कि हम हर चीज को सेफ जोन मानने लगते हैं, हम सब चीजों को अलाउ करने लगते हैं अपने जीवन में, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कभी भी एक बैरियर नहीं लगा पाते हैं हम, कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मौका ही नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से सारा मामला बिगड़ जाता है। तो यार देखो, अभी अगर कोई भी पर्सन कहता है कि आप अच्छे हो, ठीक है, तो वो अच्छे के पीछे की वजह पहचानो कि वो क्यों अच्छा बोल रहा है। बुरा तो खैर ठीक है, बुरा बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा जब बोल रहा है तो पहचानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अच्छा कोई बोलेगा तो आपको उसके लिए प्लीज कर देगा। जैसे मुझे कोई कहे कि भैया आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा और जो है वीडियोस बनाते हो, कई लोगों का ऐसा मोटिव रहता है कि भैया बड़े अच्छी वीडियोस बनाते हो, और फिर कहते हैं भैया आपसे बात करनी है। मैं कहता हूँ कि आप सेशन बुक कीजिए सीधा। मतलब देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हेल्प नहीं करता हूँ, कई लोगों को हेल्प भी करता हूँ, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत लोगों को पता भी है,
ठीक है। बट यार मुझे ये पता है कि अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उससे मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको उससे आइडिया लग रहा होगा। जिनको नहीं मिल रहा होगा वो ना मेरी वीडियोस को देखेंगे ना मेरे सेशन के पीछे आएंगे, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे हर एक पर्सन जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट भी कर रहा है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्वार्थ भी है, ठीक है। तो इसीलिए यार जो भी हम और आप तो खैर बहुत दूर के लोग हैं, पहले तो हम वहीं से ढीठ बनना शुरू करें जहां पे हमारे लोग हैं। सबसे ज्यादा हमें वहीं ढीठ बनना पड़ता है, क्योंकि बाहर में क्या होता है ना, बाहर में हम एक बारी डील कर ले जाते हैं, क्योंकि बाहर ही के लोग अनजान है। हमें पता है कि कोई बंदा जो है एक ही बार हमें ठगेगा, दूसरी बार हम वो हो जाएंगे। बट अपने आसपास के लोग जो हर दिन आपको ठग रहे हैं, जो हर दिन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, उनका क्या करोगे आप? मेरे से तो आप एक बारी सेशन लोगे, एक बारी बात हो गई, हमने कुछ डिस्कशन कर लिया, खत्म। इससे ज्यादा हम क्या ही करेंगे। बट आप वहां पे हम क्या है ना कि हम कहीं और का ट्रॉमा कहीं और निकालते हैं। ये जो एक इंसानी ऐसी आदत है इंसान के अंदर की, हम कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हैं, कहीं और की भड़ास किसी और पे निकालते हैं। पुराना तो हमारा बिगड़ा हुआ है, नया भी हम बिगाड़ लेते हैं। पुराना हमने ऑलरेडी इतना जो है अपने जीवन में द्वंद मचा ही रखा है, अब जो नया है उसको भी हमने जो है पूरी तरीके से उसमें क्योस मचा दिया, उसमें भी पूरी तरीके से हमने जो है एक ऐसा मैस कर दिया बिल्कुल अपने जीवन को। अब हम ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में मेरी श्यामत आई, वही वाला मतलब हाल हो जाता है बेसिकली, कि हम अपने ट्रॉमा अपने पेन को उधर से लेकर आते हैं बट वहां जवाब नहीं दे पाते हैं। जहां हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है वहां हम लगते हैं उसको जवाब देने और उसको डोमिनेट करने लगते हैं। ये है इंसान, इससे ज्यादा इंसान है नहीं कुछ, ठीक है। तो यार इसीलिए देखो, जो भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, अगर आप लोग अपने बच्चे को कहीं अच्छे की नजर से देख रहे हो तो पहले ये क्वेश्चन करना कि उसके अंदर अच्छाई क्या दिख रही है, किस बेस पे अच्छा दिख रहा है। क्या इसलिए कि वो आपकी हर बात मान रहा है? अगर ये अच्छाई है तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है उस बच्चे के लिए। या ऐसा कि आपके कहे पे चल रहा है, जैसा आप चला रहे हो उसको वैसा नाच रहा है, तभी भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिस युग में आपने जन्म लिया और जिस युग को आपने देखा, उससे बिल्कुल अपोजिट युग वो बच्चा देख रहा है आज के समय पे। जो चीजें आपको उस समय पे सरवाइव कर गई, आज उसके लिए एक यूं कह लें कि एक बहुत छोटी चीज है, वो उस चीज को जरा भी वैल्यू नहीं करेगा। जिस चीज को आपने जीवन भर वैल्यू दी, उस चीज को वो 1% भी वैल्यू नहीं करेगा। ये है उसकी अपोजिट जिंदगी आपसे। और आप जब अपनी कंडीशंस उस पर थोपोगे तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपना जीवन एक अलग युग में जिया जहां पे ठीक थी चीजें। अभी चीजें बहुत अनस्टेबल हैं, अभी आप कितना भी उस पर अपने कंडीशंस थोप दो, किसी काम की नहीं है, सब बेकार हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि जब युग ही वैसा नहीं है, जब हमारी अर्थ की ऊर्जा ही ऐसी नहीं चल रही है, जब समाज में ही चीजें ऐसी नहीं हो रही है, तो वो क्या ही आपके लिए कर देगा? वो आपकी कंडीशंस को कैसे ही फुलफिल कर देगा? तो जब आप अपने बच्चों को, यार अपने किसी भी सदस्य को जब ये कहते हो कि वो बहुत अच्छा है, तो ये देख लेना कि किस बेस पे आपने अच्छा बोला है। क्योंकि अच्छाई का डिफिनेशन हमारे समाज ने बहुत अलग दिया है, ठीक है। बट उसके लिए अच्छाई का डेफिनेशन वो नहीं है, क्योंकि वो अभी उसको पता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, ठीक है। या अपने करियर में स्ट्रगल, क्योंकि जब तक वो अपने इमोशंस को, जब तक वो सोचता है, एक बच्चा सोचता है जब तक मैं करियर में अपने स्टेबल नहीं हूं, तब तक वो अपने इमोशंस को नहीं पढ़ता है, हर इमोशंस को नेग्लेक्ट करता है। क्योंकि उसके जीवन में एक ही धुन होता है उसके दिमाग में, बस मुझे किसी तरह करियर बनाना है, करियर बनाना है, ठीक है। कभी भी वो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा। जैसे ही वो करियर वगैरह में स्टेबल होता है, जब उसकी शादी वादी होती है, तब उसको पहला झटका लगता है जीवन में कि यार मैंने तो अपनी इमोशंस को कभी प्रेफरेंस नहीं दिया। अब तो मेरी शादी में, चाहे मेरी शादी हो गई, चाहे मेरे बच्चे हो गए, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जॉब कर रहा हूँ, करियर, अब यहाँ पे सब जगह इमोशंस का ही गेम है कि यार मुझे अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। इमोशंस को जो प्रोसेस करके आगे बढ़ना था, उसी को समझ के तो आगे बढ़ना था। अब क्या करें हम? तब उसको पहला झटका लगता है, तब उसे फील होता है कि यार आज तक तो मैंने सिर्फ दूसरों के हित के लिए किया, दूसरों के ही इमोशंस पे चला, अपने आप को कभी प्रेफरेंस ही नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दिया। तब वो किसी की नहीं सुनता है, तब वो सबसे ज्यादा ढीठ बनता है, तब लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, तब उसको कहते हैं कि भैया तुम बदल गए हो, तुम ये हो गए हो।
और बदला कुछ नहीं है, बस उसने अब अपने लिए चुनना शुरू कर दिया है। जब वो अपने लिए चुनना शुरू करता है तो किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि उसको जिसकी जिसकी उसने सुनी उससे आज तक उसने झटका ही मिला, उसको आज तक वो गलत ही रास्ते पे ले गई। तब उसको वो देखता है कि यार मैं तो इतने सालों तक वैलिडेशन सीख कर रहा था, अपने डिसीजन उनसे ले रहा था, भले ही वो उस जगह पे फेलियर होगा बट वो डिसीजन दूसरे से नहीं लेगा, वो खुद के, क्योंकि अपनी फेलियर से सीखेगा बंदा तभी अपने नए जीवन का निर्माण करेगा। जो भी फेलियर का रीजन दूसरे को बताएगा और सफलता का रीजन दूसरे को बताएगा, फिर वो जो है खुद से उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, खुद से उस चीज की अहमियत को नहीं समझ पाएगा। तो जो भी माँ बाप हैं वीडियो देख रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी को भी अच्छा बनाते हो, चाहे अपने बच्चे हो चाहे आपके घर का कोई सदस्य हो, ठीक है, तो वो अच्छे की डेफिनेशन देख लेना कि वो अच्छाई किस बेस पे है। क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो इतने ज्यादा बच्चे एक्सपीरियंस है ना, मैं इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं ना, मैंने इतनी दुनिया देखी ना, आप लोगों ने इतनी ज्यादा दुनिया देखी, ठीक है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, सब अपने अपने जीवन जीवन को एक्सप्लोर करते हैं, उसी हिसाब से उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी हिसाब से जीते हैं, ठीक है। वो पहले का नियम था कि भाई माँ बाप कह देते थे कि भाई तुम हमारी मर्जी से ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि तब ऑप्शंस कम थे, तब चूज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कि भाई तुम्हें, तब ऐसा था कि 3-4 चीजें ही थी, वो सब समाज में चीजें चल रही थी तो बता देते थे कि हाँ भैया इसमें कर लो, कहीं ना कहीं तुम्हारा लग जाएगा। अभी एक बच्चा जो है बहुत भटका हुआ है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, वो अपनी अच्छाई के चक्कर में और ज्यादा भटक गया है, चूज ही नहीं कर पा रहा है उसको चूज क्या करना है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है वो। और जब शुरू से जो बंदे ढीठ होते हैं उनको पता है, अब देखो क्या होता है ना, एक बच्चे होते हैं कि सालों साल एग्जाम की तैयारी करते हैं नहीं निकलता है, वो होते हैं इनसिक्योर बच्चे, वो होते हैं अच्छे बच्चे कि यार हमें तो समाज वो कर देगा, हमें तो परिवार जो है इनसिक्योर फील करेंगे अगर हम, जबकि उसके पास चॉइस होती है, 2-3 साल वो तैयारी करेगा, नहीं निकला, उसको पता है। मतलब मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं पास्ट में, मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, 2 साल तैयारी करा, 1-1 2-2 नंबर से भी रह जाते थे, बट फिर उन्होंने कोशिश करी, नहीं हुआ, उन्होंने क्या करा कि समय रहते ही फिर अपने कोर्स को चेंज किया, और वहां पे वो लोगों ने बेहतर किया, वहां पे उन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, क्योंकि उनको डर नहीं था, उनको पता है कि यार हम तैयारी कर रहे हैं, तुक्के में निकल गया, तैयारी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, निकल गया। लेकिन उनने जब मार्ग बदला, उनको ये भी पता था अगर अभी मार्ग नहीं बदला बाद में लेट हो जाएगा, बाद में ना इधर का रह जाऊंगा ना उधर का रह जाऊंगा, समझ रहे हो। तो एक ये वाली सिचुएशन भी बन जाती है। और जो अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा, अब तैयारी करने निकला है, अब 5-6 साल पैसे तो पैसे वेस्ट हुए, अपना समय भी वेस्ट किया, प्लस उनके अंदर अब ऑर्डर आ गया कि यार वापस जाऊंगा गाँव तो समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, कि भैया गए थे तुम इसकी तैयारी करने उसकी तैयारी करने, लेखपाल बनने, ठीक है, क्या क्या बनने गए थे, वापस आ गए। अब वो उस डर में नया चुन नहीं पाता है कि यार मैं तो ये करने आया हूं। तो समझ रहे हो, अच्छाई का डेफिनेशन उसको बहुत बुराई तरफ ले जाती है, उसके लिए सही नहीं है। तो एटलीस्ट जो बच्चे अपने आप को अच्छे मानते हैं वो अपने आप को अच्छा मानना छोड़ दें, और अगर अच्छा मानते हो तो एक चीज बिल्कुल एडवाइस ये है टॉप की, कि अच्छाई दिखाना बंद कर दो बाहर, कि तुम वाकई में अच्छे हो, शरीफ हो, नहीं, वो अच्छाई और शराफत सिर्फ आपके लिए काम आ रही है, समाज के लिए वो किसी काम की नहीं है, आप ही के लिए वो काम की है। बाहर ऐसे रहो कि मुझे जो नहीं पसंद है वो नहीं करूंगा, तब देखो कम कमाओगे बट पसंद की चीज करना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।